हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पठान मूवी के बारे में। ये पठान मूवी सन 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो कि सिद्धार्थ आनंद द्वारा निर्देशित और यश राज फिल्म्स के तहत आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित है। दोस्तों, आनंद की एक मूल कहानी के आधार पर श्रीधर राघवन और अब्बास टायरवाला द्वारा लिखित या YRF स्पाई यूनिवर्स की चौथी किस्त के रूप में कार्य करती है और इसे शाहरुख खान शीर्षक भूमिका में हैं। साथ ही दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम और डिम्पल कपाड़िया और आशुतोष राणा सहायक भूमिका में नजर आ रहे हैं। ब्रह्मांड में पहली किस्त जिसमें पात्रों के बीच एक क्रॉस ओवर दिखाई देता है। दोस्तों, इसमें आधिकारिक तौर पर ब्रह्मांड और एक बाण के रूप में स्थापित करता है। यह एक निवासित रा एजेंट का अनुसरण करता है जो ISI एजेंट रुबीना मोहसिन के साथ मिलकर जिम एक पूर्व रा एजेंट को गिराने के लिए काम करता है। दोस्तों, इस मूवी की मुख्य फोटोग्राफी को नवंबर सन 2020 में मुंबई में शुरू की गई थी और फिल्म को भारत, अफगानिस्तान, स्पेन, UAE और तुर्की, रूस, इटली और फ्रांस के विभिन्न स्थानों पर इसे शूट किया गया था और फिल्म के गाने विशाल शेखर के कंपोज किए गए हैं, जबकि संचित बलहारा और अंकित बलहारा ने संगीत दिया है। फिल्म को 250 करोड़ के अनुमानित उत्पादन बजट पर बनाया गया था। पठान को भारत में 25 जनवरी सन 2023 को गणतंत्र दिवस के सप्ताहांत के साथ रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाएं मिली। फिल्म ने एक हिंदी फिल्म के लिए कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड भी बनाए, जिसमें भारत में एक हिंदी फिल्म के लिए सबसे ज़्यादा ओपनिंग डे और सबसे ज़्यादा सिंगल डे, सबसे ज़्यादा ओपनिंग वीकेट और सबसे ज़्यादा ओपनिंग वीक शामिल हैं। यह अंततः भारत में अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई है और सभी प्रमुख विदेशी बाजारों में रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। पठान मूवी ने दुनिया भर में 1050.30 करोड़ की कमाई की है, जो कि सन 2023 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है और अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म और अब तक की 6वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है, जो कि 69वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पादुकोण सहित 16 नामांकन प्राप्त हुए हैं और सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका शिल्पा राव ने बेशरम रंग के गीत के लिए उन्होंने पुरस्कार भी जीता है। सन 2019 में भारत सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 270 को रद्द कर दिया, जो कि जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देता है। यह खबर कैंसर से पीड़ित पाकिस्तानी सेना के अधिकारी जनरल कादिर को प्रभावित करती है, जो भारत से बदला लेने का फैसला करता है और आउटफिट एक्स नामक एक जिनी आतंकवादी संगठन के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करता है। दोस्तों, पठान एक रा एजेंट और उसकी वरिष्ठ अधिकारी नंदिनी एक ग्रेवाल संयुक्त संचालन और गुप्त अनुसंधान JOCR नामक एक इकाई बनाते हैं, जिसका उद्देश्य उन भूतपूर्व एजेंटों को सैनिकों की भर्ती कराना है जिन्हें सेवानिवृत्त होने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन वे अपने देश की सेवा जारी रखना चाहते हैं। कर्नल सुनील लूथरा की अनुमति से पठान की और उनकी टीम भारत के राष्ट्रपति पर हमला करने की आउटफिट एक्शन की संग योजना को रोकने के लिए दुबई जाती है। हालांकि उन्हें पता चलता है कि उनकी वास्तविक योजना दो वैज्ञानिक डॉक्टर फारूकी और डॉक्टर साहनी का अपहरण करना था। जिम, जो आउटफिट एक्शन का नेतृत्व करता है, वैज्ञानिक के काफिले पर हमला करता है और पठान उसे रोकने की कोशिश करता है। एक लड़ाई होती है जहां जिम डॉक्टर साहनी के साथ भागने में सफल हो जाता है।
लुथरा ने खुलासा किया कि जिम एक पूर्व एजेंट और कबीर का एक पूर्व साथी था, जिसे उसकी बहादुरी के लिए वीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जब एजेंसी उसका शव नहीं ढूंढ पाई थी, जब सोमालिया आतंकवादियों ने उसका अपहरण कर लिया और फिरौती के गलत सौदे का बदला लेने के लिए उसकी गर्भवती पत्नी को मार डाला था, उसने देश से बदला लेने के लिए अपनी मौत का नाटक किया। इस बीच पठान को एक कोड वर्ड रक्त बीज के बारे में पता चलता है। दोस्तों, फिर इस प्रक्रिया में उसे पता चलता है कि दुबई में मृत लोग पूर्व एजेंट थे और उसका पैसा स्पेन में एक पाकिस्तानी डॉक्टर रुबाई मोहसिन के खाते में स्थानांतरित किया गया था। पठान स्पेन जाता है और जिम के आदमियों द्वारा पकड़ लिया जाता है, जो सभी अपने अपने राष्ट्रीय खुफिया एजेंसियों के पूर्व एजेंट हैं। जहां उसे यह भी पता चलता है कि रुबाई एक पूर्व IXI एजेंट हैं। जब जिम अपना ठिकाना छोड़ता है तो रुबाई जिम के आदमियों पर हमला कराती है और पठान के साथ भाग जाती है। रुबाई बताती है कि रक्त बीज मास्को में है और वे जिम के चोरी करने से पहले उसे चुराने के लिए यात्रा करते हैं। हालांकि रुबानी पठान को धोखा देती है और उसे रूसी पुलिस द्वारा पकड़वा देती है। यह पता चलता है कि जिम ने रुबाई का इस्तेमाल पठान को अपने लिए रक्त बीज चुराने के लिए किया था। पठान अफ्रीका जाता है और जिम के गुर्गे राफे को पकड़ लेता है और वहां पर वह नंदिनी से भी मिलता है, जहां वह जिम द्वारा 2 सेबर मिसाइलें खरीदने के बारे में बताता है, जबकि नंदिनी रुबाई के पेरिस में होने का पता बताती है। पठान रुबाई से मिलता है, जो बताती है कि रक्त बीज एक उत्परिवर्तित चेचक वायरस है, जिसे जिम के आदेश पर एक बंदी डॉक्टर साहनी द्वारा जबरन विकसित किया गया था। वह यह जाने बिना कि उसका देश इस तरह के जघन्य हमले की योजना बना रहा है, पठान को धोखा देने के लिए अपराध बोध भी व्यक्त करती है और वे साइबेरिया में जिम की प्रयोगशाला में जाते हैं और वायरस युक्त एक ऑर्ब को पुनः प्राप्त करने का प्रबंध करते हैं, जबकि जिम दूसरे ऑर्ब के साथ भाग जाता है। लूथरा और नंदिनी एक टीका विकसित करने के लिए ऑर्ब को वापस भारत ले जाने के लिए जिम की प्रयोगशाला पहुंचते हैं। भारतीय स्मारक रोग संस्थान IICD में डॉक्टर फारूकी ने बिना कुछ पाए नंदिनी के लिए गोला खोला। जिम ने उन्हें बताया और बुलाया और कहा कि गोला पहले ही सुविधा से वायरस फैला चुका है। बाद में नियंत्रित विस्फोट में सुविधा नष्ट हो जाती है। जिम 24 घंटे के भीतर कश्मीर से भारतीय सेना को निकालने का अल्टीमेटम देता है। पठान को पता चलता है कि मिसाइल अफगानिस्तान में स्थित है। रुबाई को बचाने के लिए वे जिम के साथियों को जाल में फंसाते हैं और जिम के वेश पर हमला करते हैं। मिसाइल को सक्रिय करने के बाद रुबानी द्वारा कादिर को मार दिया जाता है। दोस्तों, फिर इस बीच रुबाई मिसाइल को निष्क्रिय कर देती है, लेकिन पाती है कि रक्त बीज मिसाइल में नहीं है, बल्कि एक यात्री युक्त हवाई जहाज में है, जो दिल्ली में उतरने वाला है। रुबाई पठान को सूचित करती है कि जो पाता है कि जिम के पास डेटोनेटर है। लूथरा ने विमान को दिल्ली में उतारने से रोकने के लिए एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल को फोन किया। केबिन में पठान और जिम के बीच भयंकर लड़ाई होती है और पठान डेटोनेटर चुरा लेता है और रक्त बीज को निष्क्रिय कर देता है और जिम को मार देता है। बाद में पठान को बहाल कर दिया जाता है और उसे JOCR का प्रमुख बना दिया जाता है, जबकि नंदिनी को उसी की बहादुरी के लिए
मरणोपरांत वीर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। पोस्ट क्रेडिट दृश्य में पठान और टाइगर रिटायर होने के बाद में सोचते हुए और युवा एजेंटों को सुझाव देते हुए दिखाई देते हैं जो कि उनकी जगह ले सकते हैं, लेकिन अंततः दुख में ही खतरों में लड़ते रहना का फैसला करते हैं। दोस्तों, यश राज फिल्म शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम ने 2 मार्च सन 2022 को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पठान की आधिकारिक घोषणा की थी, जिसमें फर्स्ट लुक टीजर के साथ रिलीज की तारीख का खुलासा भी किया गया था। इससे पहले सलमान खान और गायक गीतकार विशाल ददलानी सहित अन्य कलाकारों को चालक दल के सदस्यों द्वारा कई मौकों पर छेड़ा गया था। ददलानी ने ट्विटर पर फिल्म को घोषणा करते हुए कहा कि अतीत का कोई भी नंबर मायने नहीं रखता है, भविष्य का कोई भी नंबर बहुत बड़ा नहीं है। पूरी दुनिया शाहरुख खान का इंतजार कर रही है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सभी बेहतरीन गानों वाली एक शानदार फिल्म पर काम कर रहे हैं। यह फिल्म YRF की पहली डॉल्बी सिनेमा परियोजना है। दोस्तों, सानू शर्मा कास्टिंग डायरेक्टर थी। खान को सितंबर सन 2020 में फिल्म में कास्ट किया गया था और दीपिका पादुकोण को नवंबर में प्रोडक्शन में शामिल हुई, जबकि अब्राहम ने जून सन 2021 में मुख्य कलाकारों में शामिल किया गया और मुंबई में फिल्मांकन में शामिल हुए थे। डिम्पल कपाड़िया और दिसंबर सन 2020 में कास्ट किया गया था और सलमान खान को नवंबर सन 2020 में टाइगर फ्रेंचाइजी से अविनाश सिंह राठौर के रूप में अपनी भूमिका को दोहराते हुए एक कैमियो में उपस्थित बनाने की पुष्टि की गई थी। दोस्तों, इस मूवी की फोटोग्राफी को 27 नवंबर सन 2020 को मुंबई में शुरू किया गया था और जनवरी सन 2021 में फिल्मांकन दुबई में स्थानांतरित हो गया, जबकि एक लंबे चेंज सीक्वेंस सहित कुछ प्रमुख एक्शन दृश्यों को एक शेड्यूल में शूट किया गया था और 12 अप्रैल सन 2021 को चालक दल ने 2 दिन का ब्रेक भी लिया था। हालांकि फिल्म के कुछ चालक दल के सदस्यों को कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण और उनके बाद महाराष्ट्र में तालाबंदी की रिपोर्ट के बाद फिल्म के आगे के कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए थे। फिल्मांकन 25 जून को मुंबई के यश राज स्टूडियो में शुरू हुआ